8 गेम्स, 0 विंस, रेलीगेशन जोन। थॉमस फ्रैंक सैक्ड। ये है टॉटनहम हॉटस्पर 2026 में चैंपियंस लीग के लिए नहीं लड़ रहे, यूरोपा लीग के लिए भी नहीं लड़ रहे, ये लड़ रहे हैं सरवाइव करने के लिए। ये है कहानी कि टॉटनहम हॉटस्पर एक रेलीगेशन क्लब कैसे बना। टॉटनहम के क्राइसिस को समझने से पहले हमें डैनियल लेवी को समझना पड़ेगा। उन्होंने लगभग 25 सालों तक टॉटनहम के बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन के तौर पे काम किया। उन्होंने टॉटनहम हॉटस्पर स्टेडियम को बनवाया, जिसकी 1 बिलियन कॉस्ट आई। एक आर्किटेक्चरल मार्वल है। फाइनेंशियल कंट्रोल मेंटेन करके उन्होंने इंश्योर किया कि क्लब कभी रेकलेसली पैसे ना खर्चे। फाइनेंशियल एनालिस्ट ने उनकी तारीफ की, अकाउंटेंट्स ने उन्हें सेलिब्रेट किया और फैंस ने उन्हें लुक डाउन किया, क्योंकि डैनियल लेवी के टॉटनहम को एक वर्ड में डिस्क्राइब किया जा सकता है, ऑलमोस्ट। 2016 में उन्होंने ऑलमोस्ट प्रीमियर लीग जीता, 2019 में ऑलमोस्ट चैंपियंस लीग जीता, ऑलमोस्ट सही प्लेयर साइन किए, ऑलमोस्ट सही मैनेजर रोके रखा, ऑलमोस्ट एक विनिंग कल्चर बनाया, लेकिन ऑलमोस्ट से ट्रॉफीज नहीं मिलती। टॉटनहम 17 सालों तक कोई भी सिग्निफिकेंट सक्सेस हासिल नहीं कर पाया। फैंस ने इन्हें कीड़ा तक कहा, लेकिन लेवी ने इसे फाइनेंशियल कंट्रोल कहा। सच दोनों के बीच में कहीं था। टॉटनहम ने पैसे खर्चे, लेकिन कभी काफी नहीं। उन्होंने अच्छे प्लेयर्स खरीदे, लेकिन रेयरली ग्रेट वंस। उन्होंने प्रॉमिसिंग मैनेजर्स हायर किए, फिर उन्हें सैक कर दिया। कुछ सस्टेनेबल बनाने से पहले ही पोचेटिनो, होजे मोरिनियो, नूनो एस्पिरितो सांतो, एंटोनियो कॉन्टे और पोस्टेकोग्लू सब उम्मीद के साथ आए, लेकिन सब रिग्रेट के साथ गए। सितंबर 2025 में लेवी ने रिजाइन कर दिया। ये एक नए एरा की शुरुआत मानी जा रही थी, एक फ्रेश स्टार्ट, लेकिन इसके बजाय ये डाउनफॉल की शुरुआत बन गई। अगस्त 2023 हैरी केन ने टॉटनहम से बायर्न म्यूनिख में ट्रांसफर लिया। ये डील 90 मिलियन पाउंड्स की थी। क्लब के ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर, कैप्टन और वो सिंबल जो टॉटनहम को एस्पिरेशन देता है, वो चला गया। टॉटनहम फैंस को तो पता था ये दिन कभी ना कभी आएगा। केन कई सालों से ट्रांसफर से लिंक्ड थे। हैरी केन को खोना सिर्फ एक प्लेयर को खोना नहीं था, ये एक आइडेंटिटी को खोना था। केन टॉटनहम का था, लोकल, लॉयल, वर्ल्ड क्लास, और जब वो गया, कुछ ऐसा ले गया जो रिप्लेस नहीं हो सकता था। क्लब ने समर 2024 में रिप्लेसमेंट ढूंढने की कई कोशिश की। डोमिनिक सोलंके पर लगभग 65 मिलियन यूरोस खर्चे। 2025 के समर ट्रांसफर विंडो में अकेले लगभग 200 मिलियन यूरोस खर्चे, और मिला क्या उन्हें? 16th प्लेस। 2024-25 सीजन टॉटनहम के लिए एक पैराडॉक्स था। उन्होंने यूरोपा लीग जीता, चैंपियंस लीग स्पॉट सिक्योर किया, लेकिन प्रीमियर लीग में 17th फिनिश किया, रेलीगेशन से बाल बाल बचते हुए। ये मॉडर्न फुटबॉल में एक रेयर कॉन्ट्रडिक्शन है। पोस्टेकोग्लू, जो मैनेजर उन्हें यूरोपा लीग की ग्लोरी तक ले गया, सीजन एंड में सैक कर दिया गया। इमेजिन, ट्रॉफी जीतने के बावजूद, चैंपियंस लीग क्वालिफाई कराने के बावजूद, क्योंकि लीग में 17th फिनिश करना अनएक्सेप्टेबल था। और टॉटनहम ने डिसाइड किया कि सोल्यूशन है ब्रेंटफोर्ड से थॉमस फ्रैंक को हायर करना। फ्रैंक ने ब्रेंटफोर्ड में अच्छा काम किया। उन्होंने लिमिटेड बजट में एक कॉम्पिटिटिव टीम बनाई, अट्रैक्टिव फुटबॉल खिलाया और अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा परफॉर्म किया। लेकिन भाइयों, तुम्हें भी पता है, ब्रेंटफोर्ड और टॉटनहम में जमीन आसमान का फर्क है। ब्रेंटफोर्ड एक अंडरडॉग की तरह सक्सीड करता है, लेकिन टॉटनहम चाहे क्राइसिस में हो, एक्सपेक्टेशन फिर भी होती है, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली फ्रैंक वो बोझ नहीं झेल पाए। थॉमस फ्रैंक जून 2025 में अपॉइंट हुए और फेब 2026 में चले गए। टॉटनहम की हिस्ट्री के सबसे शॉर्ट मैनेजरियल टेन्योर में से एक, और रिजल्ट सब कुछ शो करते हैं। एक कमजोर फाउंडेशन, स्क्वाड में अनबैलेंस होना, डिफेंस कमजोर था, मिडफील्ड में क्रिएटिविटी की कमी, अटैक में कोई फोकल पॉइंट ही नहीं था। लेकिन थॉमस का काम शिकायत करना नहीं था, बल्कि उसे सॉल्व करना था, जिसमें वो मिजरेबली फेल हो गए। सबके जहन में एक ही सवाल है, क्या टॉटनहम सच में रेलीगेट हो सकती है? जवाब है हाँ। टॉटनहम अभी बॉटम 3 में है। प्रेशर अनबेरेबल चल रहा है उन पे। प्लेयर्स पैनिक करते हुए दिख रहे हैं। फैंस तो और भी ज्यादा टॉक्सिक होते जा रहे हैं। मीडिया तो वल्चर की तरह उन पे मंडरा रही है। फाइनेंशियली रेलीगेशन तो बिल्कुल तबाह कर देगा क्लब को। टॉटनहम का 1 बिलियन का स्टेडियम प्रीमियर लीग के रेवेन्यू की गारंटी के साथ बनाया गया था। ब्रॉडकास्टिंग डील्स, मैच डे रेवेन्यूज, कमर्शियल पार्टनरशिप सब टॉप फ्लाइट फुटबॉल से टाइड है। अगर आप सेकेंड लीग चले गए तो ये सारे रेवेन्यू स्ट्रीम्स कोलैप्स कर जाएंगे। क्लब को सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉस फेस करना पड़ सकता है। प्लेयर सेल्स, वेज कट्स, लेकिन फाइनेंशियल लॉस तो कुछ भी नहीं है एज कम्पेयर टू रेपुटेशन। टॉटनहम ने डेकेड्स तक परफॉर्म किया, इंग्लैंड एलीट में अपनी जगह बनाने के लिए वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाया, चैंपियंस लीग फाइनल में कम्पीट किया, बिग 6 का हिस्सा रहे। रेलीगेशन ये सब मिटा देगा। ये साबित कर देगा जो क्रिटिक्स हमेशा कहते रहे हैं कि टॉटनहम एक ऐसा क्लब है जो बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन कुछ अचीव नहीं कर पाता। टॉटनहम कैप्टन सॉन के फेयरवेल के बाद एक एरा सा खत्म हुआ। सॉन एक लॉयल
प्रोफेशनल और वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे, लेकिन वो भी क्लब को अकेले नहीं संभाल सकते थे। टॉटनहम का क्राइसिस सिर्फ पुअर रिजल्ट्स के बारे में नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल फेलियर है। कोई कंसिस्टेंट विजन नहीं, कोई सॉलिड लॉन्ग टर्म प्लान नहीं, बस क्लब एक क्राइसिस से दूसरे क्राइसिस ही जाता रहता है। देखो, मैनेजमेंट को पोचेटिनो ने हाई प्रेसिंग अटैकिंग फुटबॉल खिलाया, मोरिनियो ने डिफेंसिव प्रैग्मेटिक फुटबॉल खिलाया, कॉन्टे ने विंग बैक सिस्टम खिलाया, पोस्टेकोग्लू ने पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खिलाया और थॉमस ने ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता क्या खिलाया। कोई कंटिन्यूटी नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट से दूसरा एक्सपेरिमेंट जो अपने अपने तरीके से फेल हो रहे हैं। लेकिन शायद टॉटनहम को रेलीगेशन की जरूरत है, एक रीसेट, एक चांस स्क्रैच से रीबिल्ड करने का, प्रीमियर लीग के प्रेशर और एक्सपेक्टेशन से दूर, एक क्लियर आइडेंटिटी डेवलप करने का, एक कंसिस्टेंट स्ट्रेटेजी बनाने का, एक सस्टेनेबल मॉडल ढूंढने का, क्योंकि ये करंट पाथ तो कहीं नहीं ले जा रहा रेलीगेशन को छोड़ के। तो टॉटनहम आगे क्या करेगा? उनका अभी प्राइमरी गोल है सर्वाइवल, रेलीगेशन से बचना, बाकी सब सेकेंडरी है। लेकिन सर्वाइवल अकेले काफी नहीं है, चाहे टॉटनहम लीग में रह भी जाए, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है बाय द वे। फंडामेंटल प्रॉब्लम्स तो रहेंगी ही, आइडेंटिटी की कमी, स्ट्रेटेजी की कमी, मेडियोक्रिटी कल्चर। ये इश्यूज सिर्फ अच्छे रिजल्ट या एक इंस्पायरिंग मैनेजर की अपॉइंटमेंट से सॉल्व नहीं होंगे, इनके लिए सिस्टमैटिक चेंज करना पड़ेगा। टॉटनहम को चाहिए एक क्लियर फिलॉसफी, एक प्लेइंग स्टाइल जो क्लब को डिफाइन करे, चाहे मैनेजर कोई भी हो। चाहिए एक कंसिस्टेंट ट्रांसफर स्ट्रेटेजी जो इस फिलॉसफी के फिट प्लेयर्स को टारगेट करे, ना कि सिर्फ बिग नेम साइनिंग्स। चाहिए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, क्लियर अथॉरिटी, क्लियर अकाउंटेबिलिटी और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंस, क्योंकि असली ट्रांसफॉर्मेशन में वक्त लगता है।